नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। राजधानी भोपाल में इस साल भी कर्मश्री संस्था द्वारा आयोजित किया जाने वाला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हिंदू नववर्ष के उत्सव का मुख्य आकर्षण होगा। 29 मार्च को अटल पथ पर स्थित प्लेटिनम प्लाजा माता मंदिर तात्या टोपे नगर में रात 8 बजे से आयोजित होने वाला यह भव्य आयोजन 25वें साल में प्रवेश कर रहा है। राजधानी भोपाल में शनिवार को कर्मश्री संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में हिंदू नववर्ष का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। यह आयोजन अटल पथ पर प्लेटिनम प्लाजा माता मंदिर तात्या टोपे नगर में रात 8 बजे से शुरू होगा। इस वर्ष यह आयोजन 25वें साल में प्रवेश कर रहा है और कोविड-19 के समय को छोड़कर यह आयोजन निरंतर होता रहा है। कर्मश्री संस्था के अध्यक्ष और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि हिंदू नववर्ष के अवसर पर यह कवि सम्मेलन हमेशा की तरह भव्य रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस साल के आयोजन में देश भर के मशहूर कवि शामिल होंगे, जिनमें शशिकांत यादव, शशि देवास, पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी नई दिल्ली, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे रायपुर, कविता तिवारी लखनऊ, डॉक्टर अनिल चौबे वाराणसी और कई अन्य प्रमुख कवि शिरकत करेंगे। इस कवि सम्मेलन में 30,000 से अधिक श्रोता शामिल होंगे। विधायक शर्मा ने इस आयोजन का महत्व बताते हुए कहा कि इस साल का कवि सम्मेलन 25वां आयोजन है और इसे हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा और चेटी चांद जैसे अवसरों पर आयोजित किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य पूरे शहर को हिंदू नववर्ष के उल्लास में शामिल करना है। कार्यक्रम में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष बैठक व्यवस्था की जाएगी और यह व्यवस्था पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। विधायक ने भोपाल वासियों से अपील की है कि वे इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में आकर काव्य रस का आनंद ले और नववर्ष का स्वागत धूमधाम से करें। रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि हिंदू नववर्ष का उल्लास देश भर में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और दक्षिण भारत में उगादी। उन्होंने बताया कि इस दिन से नववर्ष की शुरुआत होती है और यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। भोपाल से खबर सूत्र के संजना प्रियानी की रिपोर्ट। हिंदू नववर्ष चेती चांद गुड़ी पड़वा वर्ष प्रतिपदा का जो दिन है वो सृष्टि का निर्माण का दिवस है और संपूर्ण भारत में के बाहर भी जहाँ जहाँ सनातनी जहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं विश्व में वो इस पर्व को नए साल के रूप में मनाते हैं। गुड़ी पड़वा के पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत्सर की भी शुरुआत इसी दिन हुई थी और 29 तारीख को रात्रि 8 बजे तात्या टोपे नगर अटल पथ पर एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज इस संदर्भ में हमारी मंत्री कृष्णा गौर जी, महापौर मालती राय जी, यहाँ के हमारे विधायक भगवान दास सबनानी जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यती जी, हमारे परिषद के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, सुमित पचौर जी, सभी लोगों ने हम लोगों ने संयुक्त अधिकारियों के साथ दौरा किया है, इस स्थल का निरीक्षण किया है। 29 तारीख को ठीक 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके शुरुआत करेंगे। हम सबको नए साल की शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। आइए कवियों के साथ कविताओं का आनंद लें। गीत गजल और की प्रस्तुति यहाँ पर होगी और वर्तमान परिस्थितियों पर भी कवि अपनी अपनी बानी अपनी अपनी कमेंट से देते हैं जो समाज में नई ऊर्जा और प्रेरणा लाने का काम करते हैं। ईद के मौके पर उन्हें खुश और आनंद रहना चाहिए और ये तो शायद मीठी ईद है, तो मीठा खाओ, मीठा बोलो और मीठा दूसरों के भविष्य के बारे में सोचो। अकेले 2, 4, 10 परिवार बक की प्रॉपर्टी से पले उससे काम नहीं चलेगा। जो करोड़ों मुसलमान हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो पंचर की दुकान पर बैठ रहे हैं, जो हाथ ठेला चला रहे हैं, जो कबाड़ी का धंधा कर रहे हैं, जिनके पास शिक्षा का साधन नहीं है, जिनके पास इलाज का साधन नहीं है, जिनके पास रहने के मकान नहीं है, अगर मोदी जी ने उन गरीब मुसलमानों के बारे में सोचा है जो बिलो पावर के नीचे रहते हैं कि उनका भी उद्धार हो और करोड़ों जो लाखों एकड़ जो भूमि पड़ी है वक्त की, ये भूमि लेकर गरीब मुसलमानों के मकान बनाए जाएं, दुकान बनाए जाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाएं, अस्पताल खोले जाएं, तो मुझे लगता है जो तथाकथित बड़े मुसलमान लीडर है या जो मुसलमानों के नाम पर नेतागिरी करके अपना पेट भरते हैं उनको थोड़ा दर्द जरूर होगा। गोली हाजमा की दी जाएगी पर गरीबों का कल्याण।